नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि अंबेडकर नगर में किसके संरक्षण में फल फूल रहे हैं परिवहन विभाग के दलाल। साथ ही बताएंगे कि कैसे बरेली में सपा नेता और ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर कलीमुद्दीन की स्कॉर्पियो घर के बाहर से हुई चोरी और कैमूर में कैसे बागड़ा गांव जमीनी विवाद के दो पक्षों के बीच मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में उच्च अधिकारी दलालों के खिलाफ सिर्फ कार्यवाही की बात कहता है। परिवहन विभाग असल हकीकत में अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है। जिले का एआरटीओ ऑफिस काफी समय से पूरी तरह दलालों के चंगुल में है। दफ्तर का सारा कार्य दलाल ही करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एआरटीओ ऑफिस की तस्वीरें कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही हैं। बिना दलाल के कोई भी कार्य एआरटीओ दफ्तर में नहीं हो सकता। सरकार ने ऑनलाइन सुविधा तो की है, मगर उसके बावजूद भी दलाल उपभोक्ताओं को अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं। कहावत तो आपने सुनी होगी, आप डाल डाल तो हम पात पात। लाइसेंस बनवाना हो या रिन्यूअल कराना हो या फिर किसी गाड़ी का परमिट लेना हो, सबके लिए आपको दलालों के जरिए ही जाना पड़ेगा और उसकी बकायदा एक सुविधा शुल्क निर्धारित है। एआरटीओ भले ही कार्यवाही की बात करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। एआरटीओ दफ्तर के एक दलाल ने बताया कि पूरी हमारी सेटिंग रहती है। हमारा नाम नहीं बताएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी रोजी रोटी चलती है। हम तो कम कमाते हैं, मगर साहब का परसेंटेज ज्यादा होता है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली में सपा नेता और ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर कलीमुद्दीन की स्कॉर्पियो घर के बाहर से हुई चोरी। चोर स्विफ्ट डिजायर कार से आए और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सुबह कोचिंग सेंटर से ऑफिस जाने के लिए निकले, तब हुई जानकारी। मुंशीनगर स्थित अपने आवास पर रात को खड़ी की थी स्कॉर्पियो। चोरी के बाद आगे स्विफ्ट और पीछे पीछे उनकी स्कॉर्पियो जाती दे रही सीसीटीवी में दिखाई। सपा नेता ने थाने में दी तहरीर। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज कस्बा के मेन चौराहे के पास बैंक ऑफ इंडिया से रुपए निकाल कर ले जा रहे युवक के पास से बदमाशों ने दिन दहाड़े की टप्पेबाजी। माधोगंज चौराहे पर पुलिस बनी रही मुखदर्शक। घटना की जानकारी थाने में हुई तो पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी है। क्या नाम है तुम्हारा? सोबित कुमार। सोबित कुमार, कहाँ रहते हो? बेटाई। क्या हुआ यहाँ आपके साथ? पैसे निकाले थे सर, तो वो हमारे पास में आके बैठ गए। 2-3 बार फिर मांगा, हमने वहाँ से उठ के चल दिया। फिर उसके बाद में वो हमारे साथ में आगे बढ़ गए। फिर हम जब निकले तो हमारे साथ में एक आगे निकला, एक पीछे निकला था। उसके बाद में यहाँ बाइक में पैसे, झोले में पैसे रखे थे। उसके बाद में निकाल के वो भाग गया। झोले से निकाल के भाग गया। तुमने फिर शोर नहीं मचाया? चिल्लाए थे, मुझसे आवाज़ ही नहीं निकल रही। मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत प्रदेश महामंत्री मनोनीत किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व जनपद मोहनलाल पारेता द्वारा उनके आवास पर पहुंचकर पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत सम्मान कर आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी योजनाओं का बखान भी किया। राजस्थान में कांग्रेस द्वारा घोषणाएं की थी, उस पर खरी उतरी है और आगे भी कांग्रेस द्वारा जो वादे किए जाएंगे उन पर खरी उतरने की कोशिश करेंगे, जिसमें महिलाओं को राजस्थान रोडवेज में आधा किराया फ्री तथा 25 लाख तक का इलाज फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगार को रोजगार फ्री, प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर लोगों को सरकार की जनक कल्याणकारी योजनाएं से जोड़ा। बोलो सरकार, राजस्थान जयपुर। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।